स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रोग। मैंने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ह्यूमन डिजीज़ में मैंने पढ़ाया था आपको वायरल डिजीज़, ठीक है, यानी वायरस से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था फंगल डिजीज़, यानी फंगी के द्वारा होने वाले रोग। उसके बाद प्रोटोजोआ डिजीज़ मैंने पढ़ाया था, प्रोटोजोआ डिजीज़ मैंने पढ़ाया था, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिजीज, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिजीज के बारे में, ठीक है। यानी जेनेटिक को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग। क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग, ठीक है। अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिजीज, या इसको कहते हैं डाल्टोनिज्म। इसको क्या कहते हैं? डाल्टोनिज्म के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, जेनेटिक डिजीज कहने का मतलब ये हुआ, यानी अनुवांशिक रोग कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा रोग जो आपको क्या होता है कि जीन के द्वारा होता है, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी जीन के द्वारा, मतलब आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी या फिर आपके नाना नानी से जो बीमारी है उनमें, और उनसे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया आपने, उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग। आप क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप इलाज कराने के लिए, होम्योपैथिक से जाते हैं या फिर आयुर्वेदिक से जाते हैं, तो वो आपसे सवाल करता है कि ये बताइए, ये बीमारी जो है आपके दादा को था या आपके नाना जी को था। तो वो पूछता है कि इस फैमिली में ये बीमारी जो है पहले से था या फिर बाद में हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग या जेनेटिकल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, या डाल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है अनुवांशिक रोग जो है, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण अंधता के बारे में, ठीक है। पहला जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वर्ण अंधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण अंधता, ठीक है। वर्ण अंधता के बारे में, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ग्रसित व्यक्ति को हरा, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसको हरा रंग और फिर लाल रंग की पहचान नहीं होता है, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को कौन कौन सा कलर जो होता है वो पहचान में नहीं आता है, तो आप बताइएगा हरा रंग, हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता। इससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है लाल और हरा रंग की पहचान जो है नहीं कर पाता है। अब देखिए, इसका नाम ही है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर जो है वो उसकी पहचान इससे ग्रसित व्यक्ति जो है नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसके वाहक कौन होते हैं? इसके वाहक की हम बात करते हैं। इसके वाहक जो होती है वो क्या होती है? फीमेल, यानी महिलाएं जो होती है, इसकी वाहक महिलाएं होती है, ठीक है। यह रोग जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। यह रोग जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति जो होता है किस कलर की पहचान नहीं कर पाता है? हरा रंग और लाल रंग जो है वो पहचान नहीं कर पाता। इसका वाहक कौन होता है? महिलाएं होती है। और ये जो बीमारी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते चला जाता है, ठीक है। इसलिए आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वो क्या करता है, पूछता है कि आपके दादाजी को था, दादी को था, या फिर नाना जी को था, या नानी को था, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया। दूसरा नंबर जो है इसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में हम लोग समझते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है।
देखिए इससे ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, मतलब रक्त जो होता है उसका थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया जिस आदमी को ये बीमारी हो गया रहता है उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिससे ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो गया है तो उसके शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा, अगर उसका हाथ पांव कटेगा तो फिर वो क्या करेगा, उसके शरीर से एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसका भी वाहक जो होता है कौन होता है, स्त्री होता है, वाहक स्त्री। इस बीमारी को भी लीड कौन करता है, इस बीमारी को लीड करता है स्त्री। अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको हम लोग इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर जो है क्या है आपको, टर्नर सिंड्रोम। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग आपको लेके चलते हैं सेल में लेके चलते हैं। ठीक है, किस में लेके चलते हैं, सेल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम लोग, तीसरा नंबर जो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन इससे पहले, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के जानेंगे तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा, ये अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सेल तो पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, चलिए सेल के बारे में हम बता देते हैं। सेल मतलब होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका। सेल क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन जो होता है, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका जो होता है हमारे सजीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, हमारे शरीर की, यानी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब देखिए कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन जो होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन जो होता है, इसका विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो कितने तरह से होता है, 3 तरह से होता है। कितने तरह से होता है, 3 तरह से होता है। ठीक है, पहला जो होता है असूत्री विभाजन। क्या होता है, असूत्री विभाजन। ठीक है, उसके बाद जो होता है असूत्री विभाजन। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है आपका क्या होता है, समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक है, तीसरा नंबर जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, 3 नंबर में क्या होता है आपका, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 तरह से होता ne, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसको कहते हैं एमिटोसिस, इसको कहते हैं एमिटोसिस, एमिटोसिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एमिटोसिस कहते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं मिटोसिस, मिटोसिस, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मिटोसिस कहते हैं। इसको कहते हैं मियोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मियोसिस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम फिर आपको बताते हैं आगे देखिए असूत्री विभाजन जो होता है, असूत्री विभाजन के बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहे कि इसमें कोशिका 2 भागों में टूटता है। ये असूत्री विभाजन में क्या होता है, कोशिका जो है 2 भागों में टूट के क्या बनाता है, मदर सेल बनाता है और डॉटर सेल का निर्माण करता है। ठीक है, असूत्री विभाजन में क्या होता है, ये 2 भागों में टूटता है और क्या करता है, डॉटर सेल बनाता है, डॉटर सेल बनाता है और फिर क्या करता है, ये मदर सेल का निर्माण करता है। ठीक है, ये 2 भागों में टूटता है। ठीक है, डॉटर सेल और मदर सेल में क्या करता है, असूत्री विभाजन। ये जो होता है 2 भागों में बढ़ता है, सिर्फ 2 ही भागों में बढ़ता है। इसमें कोशिका जो है 2 भागों में टूटता है और मदर सेल और डॉटर सेल का निर्माण करता है। ठीक है,
अब चलिए, इसमें असूत्री विभाजन में क्या होगा, दो ही तरह से टूटेगा, एक बनाएगा डॉटर सेल, दूसरा बनाएगा मदर सेल बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समसूत्री विभाजन का, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं वो उसका टूटना फूटना और फिर उसका भरपाई करना, वो क्या है, समसूत्री विभाजन का काम है, ठीक है। हमारे शरीर में जितने कोशिकाएं हैं टूटते फूटते हैं वो क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा उसका भरपाई किया जाता है, ठीक है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होता है सिर्फ समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या होता है, मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल बनाता है, यानी मदर सेल जो है, मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका मदर सेल है, ठीक है। ये क्या है, मदर सेल है, ठीक है। मदर सेल टूट के क्या करेगा, आगे चल के ये क्या करेगा, दो डॉटर सेल का निर्माण करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, दो डॉटर सेल का निर्माण करेगा, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या करता है, इस तरह का संरचना बना देता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये समसूत्री विभाजन में क्या होता है, सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। एक मदर सेल जो होता है, ये मान लेते हैं मदर सेल हो गया, और ये मदर सेल आगे बढ़ के क्या करेगा, दो डॉटर सेल का निर्माण करेगा, ठीक है। अब आप सोचते होइएगा कि मतलब ये टर्नर सिंड्रोम से और इसका क्या रिश्ता है, आगे हम बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे हम बताने वाले, देखिए साइंस जो होता है ना, समझने का चीज होता है, ठीक है। रटिएगा तो फिर साइंस आपको नहीं समझ में आएगा। मैंने इसको समझाने के लिए इतना माहौल बनाया है, ठीक है, इतना माहौल हमको बनाना पड़ा है, ठीक है। अब देखिए समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मदर सेल टूटकर क्या करता है, दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। अब आपसे क्वेश्चन हम करते हैं कि चूहे और छिपकली का जो पूंछ टूट जाता है, उसका जो टेल होता है वो टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो उसका निर्माण जो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है कि असूत्री विभाजन द्वारा होता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। चलिए इसका जो आंसर है हम आपको दे देते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। या पूछेगा कि मानव शरीर में कटा फटा का भरपाई कौन करता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, यानी मियोसिस की बात करते हैं। अब देखिए ये जो होता है सिर्फ जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, सिर्फ और सिर्फ जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए इसका सिर्फ काम है, अर्धसूत्री विभाजन का काम है सिर्फ जनन प्रक्रिया में भाग लेना, यानी मेल स्पर्म और ओवम, मेल और फीमेल का जो जनन प्रक्रिया होता है उसी में ये क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब देखिए मेल में क्या होता है, मेल जो होता है, मेल गैमेट सेल को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। मेल गैमेट सेल जो होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल जो होता है वो क्या होता है, ओवम होता है। क्या होता है, ओवम होता है। तो सिर्फ जब जनन की क्रिया होगा तभी यह अर्धसूत्री विभाजन क्या करेगा, काम करेगा, या अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या घट के क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब देखिए समसूत्री विभाजन, देखिए मानव शरीर जो होता है, अब देखिए क्या होता है, मानव शरीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। मानव शरीर फीमेल हो या मेल हो, सब क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। कैसे मिलते जुलते होते हैं, अब बताइए किसी का आंख खराब हो गया, किसी मेल का आंख खराब हो गया तो फीमेल का आंख लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। किडनी खराब हो गया तो वहां भी हम लोग फीमेल का किडनी मेल में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या मेल का फीमेल में कर सकते हैं। ब्लड भी लेन देन कर सकते हैं, टोटल चीज लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ब्रेन जो होता है, ब्रेन का कभी हम लोग मेल का फीमेल में नहीं लगा सकते हैं और फीमेल का मेल में नहीं लगा सकते हैं। अगर मेरा ब्रेन खराब हो गया, कोई फीमेल का लग गया, तो फिर फीमेल वाला पूरा एक्टिविटी क्या हो जाएगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। हम फीमेल की तरह क्या करेंगे, बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। टोटल सिस्टम जो होगा क्या हो जाएगा, फीमेल की तरह हो जाएगा, फीमेल की तरह सोचने लगेंगे, ठीक है। वो बोला तो मुझे क्यों बोला, वो देखा तो मुझे क्यों बोला, टोटल एक्टिविटी जो है आपके अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल वाला आ जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, अगर कोई फीमेल का मेरे दिमाग में, तो वो अपने घर वालों को पहचानेगा, मेरे घर वालों को नहीं पहचानेगा, वो किसी को भी, मतलब उससे जो जान पहचान रहेगा, जो इसमें क्या हुआ है, मतलब स्टोर हुआ है, जो ब्रेन में स्टोर हुआ है दूसरे वाला का, जो ट्रांसपेरेंट हुआ है मेरे में, तो वो वाला को ही पहचान करेगा, हम अपना वाला का नहीं पहचान करेंगे। मेरा सिर्फ क्या करेगा, बॉडी रहेगा, दिमाग किसका रहेगा, उसका रहेगा, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, मेल को फीमेल में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और
मेल का फीमेल में किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सिर्फ किस में होता है, सिर्फ जनन प्रक्रिया में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है किस में होता है, जनन प्रक्रिया में। सिर्फ और सिर्फ किस में भाग लेता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, घट के क्या हो जाता है, क्रोमोसोम घटकर आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम घट के क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए एक चीज हम और बता देते हैं, टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम आपको बता दें कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इसको इतना रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम पढ़ाने से पहले ये सभी चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है, एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो होता है यह रोग अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। यह रोग जो होता है क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसलिए मैंने बताया कि अगर अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा वो क्या होगा, जहां जनन प्रक्रिया में ही भाग लेगा, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। जब जहां भी काम है सब समसूत्री विभाजन का काम है। इसका काम अर्धसूत्री विभाजन का सिर्फ काम है जनन प्रक्रिया में भाग लेना। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो क्या करता है आपको, यह रोग अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। यह रोग जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन विभाजन के कारण होता है। यह रोग जो होता है किसके कारण होता है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। क्रोमोसोम जो है क्या करेगा, हम सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है वो कितना होता है, 46 होता है। तो क्रोमोसोम का अगर लेन देन जो है अगर कम बेसी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपको टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम जो है आपको क्या हो गया है, कम हो गया। इसमें क्या होता है जाइगोट में, ठीक है, जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाना, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, आगे जो है इसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या अगर घटेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा जो हो बच्चा की बात नहीं कर, जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, महिला जो होगी वो क्या हो जाएगी, बाझपन, वो मां नहीं बन सकती है। क्रोमोसोम की अगर संख्या घट जाता है तो फिर वो महिला जो होगी बाझपन हो जाएगी, उससे बच्चा नहीं होगा। या फिर बच्चा होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा अगर होगा तो उसका कद जो होगा, कद क्या हो जाएगा, छोटा, कद छोटा, वक्ष जो होता है चपटा, वक्ष क्या हो जाएगा, चपटा, वक्ष चपटा। ठीक है, उसके बाद जनन अंग अल्प विकसित हो जाएगा। ठीक है, जनन अंग अल्प विकसित, ठीक है। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। आगे हम लोग बात करेंगे क्लिनेट-फेल्टर सिंड्रोम के बारे में। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनेट-फेल्टर सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, ये भी बीमारी जो होता है क्लिनेट-फेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो किसके कारण होता है, अर्धसूत्री विभाजन के होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होता है ज्यादा हो जाता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, आपको क्रोमोसोम का लेन देन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं।